हे बहनों, जय माता जी। ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज की कहानी सुनिए। एक समय की बात है, माँ पार्वती जी भगवान शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थीं, जिनके केशों पर मन्नार पुष्पों की माला, गलों में खप्पर की माला, हाथों में चूड़ियाँ, लाल चुनरिया और पाँव में महावर 16 श्रृंगार से सुशोभित हो रही हैं। भगवान शंकर जी के माथे पर चंद्रमा शोभायमान हो रहे हैं, कंठ में सर्पों की माला और वे दिगंबरधारी हैं। ऐसे भवानी शंकर को मैं बार बार वंदना करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माँ पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, हे त्रिपुरारी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो गुप्त से गुप्त वार्ता कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य अंत रहित हैं। आपके माया का कोई पार नहीं पा सकता। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप दान पुण्य किए, जिसके फलस्वरूप आप मुझको वर के रूप में मिले थे। महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनो, ये मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो अत्यंत गुप्त है। जैसे तारागण में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, मन इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वेद और पुराण में इसका वर्णन विदित है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ, तुम अर्धांगिनी कहलाई। और भाद्र मास में शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र में तृतीया तिथि के दिन यह व्रत का अनुष्ठान करने से महिलाओं को के पापों का नाश होता है और उन्हें सदा सुहाग उनका अटल और अमर रहता है। उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। एक बार तुमने हिमालय पर इस व्रत को गंगा के तट पर धारण किया था। अपनी बाल्यावस्था में तुम अधोमुखी होकर मेरे लिए घोर तप किया था। तुमने अन्न का त्याग, जल का त्याग किया, हवा पीकर सूखे पत्ते चबाकर मेरे लिए तपस्या की थी। और सावन आप की तपस्या को देखकर भगवान विष्णु जी आपसे प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद मुनि को हिमालय के पास भेजा, तुम्हारे पिता के पास विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर, जिसको सुनकर हिमालय राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे पुत्री को प्राप्त किया हूँ जो आपकी अर्धांगिनी बनेगी। जब तुम्हारे पिताजी यह प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखे तो तुम बहुत ही दुखी हुई और अपनी सखी से सारा वृतांत सुनाई। ये सुनकर वो सखी तुम्हारी मदद की, उन्होंने तुम्हें छुपा दिया। राजा आपको गुफाओं में, हिमालय पर्वत पे, वनों में, हर जगह ढूंढे पर आप कहीं नहीं मिले। जब आपका व्रत पूर्ण हुआ तो मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और तुम्हारे पिताजी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। इस व्रत को करके स्त्रियां सदा सुहागन का वरदान मांगती हैं और मैं प्रसन्न होकर उन्हें सदा सुहागन रहने का वरदान देता हूँ। हे बहनों, इस व्रत को करने से हमारे सदा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है, अच्छे फल की प्राप्त होती है। इस प्रकार हम इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किए। आप इसको सुनिए और व्रत को करिए। जय माता दी।